तुम लोग उस भाई का कत्ल किए, कर्मा पे बिलीव करते हो ना तुम लोग। कर्मा लौट कर आता है, अपने भाइयों को सूली पर चढ़ाने का काम तुम लोग ही करते हैं। मोहन भागवत के पास दम है बोलने का, किसी का भाई किसी का बेटा छिन गया है और अडानी का इतना सारा पैसा है, फंस जाएगा। पृथ्वी के हर एक कोने में हिंदू सुरक्षित रहेगा। हेलो दोस्तों, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। कैसे हैं आप सभी? शास्त्रों में लिखा है, तुम जो बोओगे वही काटोगे। अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा, गलत करोगे गलत होगा। लोगों की मदद करोगे तो बदले में मदद मिलेगा, लोगों को नफरत करोगे तो बदले में नफरत मिलेगा। तुम जो करोगे वो घूम के तुम्हारे पास आएगा। जो कर्मा है, कर्मा रिटर्न आता है। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, मैं वायलेंस को कतई सपोर्ट नहीं करता, वायलेंस को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये बातें मैं इसलिए उठा रहा हूं ना, जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको ये पता होना ज़रूरी है कि वो जिसके लिए खड्डा खोद रहे उस खड्डे में वो खुद गिर रहे हैं। बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ दोस्तों, उस वायलेंस को मैं भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब ये है, वहाँ पे जो हिंदू भाई के साथ किया गया वो बर्बरता था, एकदम क्रूरता था, एकदम टेरेबल था दोस्तों, जो कि उसको मैं बिल्कुल कतई सपोर्ट नहीं करता। और उस भाई को वहाँ पर किस बेरहमी से मार दिया गया, इस चीज़ को लेके मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। और वो बांग्लादेश को लेके बहुत सारे जगह पर रैली निकाला। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के बाहर वहाँ पे रैली निकाला, और उत्तर प्रदेश में कई सारे जगह पर रैली निकाला, जो कि अच्छा है। अपने मजहब के भाई लोगों के लिए और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी धर्म से वो बिलोंग करता हो, है तो इंसान, उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि ये इंसानियत की बातें हैं। हमारे बाइबल में लिखा है, इंसान परमेश्वर का मंदिर है, उसको जो नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। इसलिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये बर्बरता इंसानों के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो तो बांग्लादेश है, हम इंडियन हैं। हमारे भारत देश में कितने ईसाइयों के साथ जुल्म होता है, आए दिन जुल्म होता है, आए दिन चर्च तोड़ी जाती है, आए दिन चर्च में घुस के पास्टर्स को मारा जाता है, बहनों के साथ बदतमीजियाँ किया जाता है, यहाँ तक लिंचिंग कर दिया जाता है, यहाँ तक जान से मार दिया जाता है। हमारे भारत देश में कितने हिंदू क्रिश्चियंस के इस जुल्म को लेके आवाज उठाए हैं, मुझे बताओ। कितने हिंदू क्रिश्चियंस के लिए बातें करते हैं, जो बोओगे वो ही काटोगे। तुम लोग भारत के क्रिश्चियनों के साथ ये जुल्म कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे बिरादरी के लोग, चाहे वो कोई भी कंट्री में हो, वो उसका सजा पाते हैं। इसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को जाता है। और जो संगठन है वो हमारे देश में कानून को हाथ में लेके काम करते हैं। कानून होने के बाद वो कानून को अपना जागीर समझ के जो काम करते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ये तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोग असली कातिल हो, तुम लोग उस भाई का कत्ल किए हो। मैं तुम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाता हूँ, तुम लोगों के ऊपर इल्जाम लगाता हूँ। जब यहाँ पे बांग्लादेश से लोग इंडिया में आते कामकाज करने के लिए, तुम लोग उनको पॉइंट आउट करके चुन चुन के मारते हो, पिटते हो। उड़ीसा में कितना हुआ? तो बांग्लादेश में रहने वाले तुम्हारे इस हरकतों का जवाब नहीं देंगे। अगर तुम ये सारी चीजें जो इलीगल यहाँ पे आए, जो घुसपैठिए आए हैं, उन लोगों को अगर गवर्नमेंट के हाथ में सौंपोगे, गवर्नमेंट के तौर तरीके से अगर काम किया जाएगा, तो हमारे भारत में से या कोई भी इंसान को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन तुम लोग नहीं, गवर्नमेंट क्यों करेगा? गवर्नमेंट तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए है ना। काम तो करोगे तुम लोग, बजरंग दल करेगा, बीएचपी करेगा, और आरएसएस के बंदे लोग सब मिलके करेंगे। तो उसका जो खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ता है, उसका परिणाम ऐसा होता है। तुम लोग तो निकल जाते हो लठ डंडा लेके, तिलक लगा के,
भगवा गमछा लेके हम लोग अमन और शांति के लिए काम करेंगे। ये अमन और शांति का काम नहीं है, इसको कहते हैं देश को खोखला करने का काम। मुझे अफसोस है उस भाई के साथ जो हुआ बांग्लादेश में। मैं मेरे हर एक वीडियो में कहता आया हूं और कह रहा हूं और कहता रहूंगा, इसका जिम्मेदारी तुम लोगों का है। तुम लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आती है। तुम लोगों को नहीं मारोगे, नहीं पीटोगे, तो तुम्हारे लोगों को भी कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं पीटेगा। तुम लोग जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा होगा। और रही बात बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ जुल्म होता है, मोदी को कहो अपना ट्रूप्स भेजे। जिस तरह 1971 में बांग्लादेश ने कहा, तभी ईस्ट पाकिस्तान था, हमें मदद की जरूरत है, इंदिरा गांधी ने कर दिया, 2 देश बना दिया। अब मोदी को बोलो बांग्लादेश में और एक देश बना दे, एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, एक मुसलमान राष्ट्र हो जाएगा। कर पाओगे? होगा तुमसे? या फिर कहो अपनी आर्मी वहां पे उतारे और ऑपरेशन की जाए, हो पाएगा? नहीं करेगा। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा, बांग्लादेश में अडानी का बिजली जाता है, फिर मोदी को नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मोदी नहीं करेगा। क्या ऑफिशियली मोदी आके बोला हमने कुछ एक्शन करना है बांग्लादेश के खिलाफ? क्या ऑफिशियली मोदी आके बोला कि हमें तकलीफ है, हमें दुख है, हम उस चीज को कंडेम करते हैं जो बांग्लादेश में हुआ? लेकिन तुम लोग गांधी जी के 3 बंदर की तरह फुदक के निकले हो, आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी। तुम लोग देश को बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा इस अहंकार, तुम्हारा इस घमंड, तुम्हारे इस गुरूर ने उस भाई को मौत के अंजाम तक पहुंचाया है। तुम लोगों का इस रवैयों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से, और इस भारत देश में बैठ के आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी अगर कोई घटिया काम नहीं करेगी, यहां पे तुम मारोगे, वहां पे खमियाजा भुगतेंगे। मैं किसी वायलेंस करने वाले को सपोर्ट नहीं करता। मैं इंसानियत के लिए बात करता हूं और इंसानियत के हित के लिए ही बात करूंगा। तुम लोगों ने जो किया है वो गलत किया है। गवर्नमेंट को कहो जाके, जैसा इंदिरा गांधी ने किया था 1971 में, गवर्नमेंट वैसा कर दो। बोल पाओगे? चेले चपेटे जो चमचे बाहर आके तुम सोशल मीडिया में वायलेंस फैलाते हो, जाके मोदी को एक चिट्ठी लिख के दो, अमित शाह को एक चिट्ठी लिख के दो कि बांग्लादेश में जितने हिंदू है सुरक्षित होने चाहिए, उनके लिए ऑपरेशन करो, उनको रेस्क्यू करो। बोलो, मैं भी तुम लोगों के साथ में कहूंगा, बोल के दिखाओ। बोल पाओगे? और ये सब इसलिए हो रहा है ना, तुम लोग इस देश में माइनॉरिटी के साथ जो कर रहे हो ना, उसी का खमियाजा है ये सब। ये कर्मा है, कर्मा। कर्मा पे बिलीव करते हो ना तुम लोग, कर्मा लौट कर आता है। और तुम लोग यहाँ पे बिलबिला रहे हो, तड़प रहे हो और सर पटक रहे हो, माथा पटक रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? अगर तुम लोग पहले करने से पहले सोचे होते कि हमारे लोगों को एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तो ये सब नहीं होता। लेकिन तुम लोगों को तो दिखाना है हम राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, हम सब कुछ कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये भी नारा लगा रहे थे कि भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? वो ईसाई वो जय मसीह बोलेगा, वो इस्लाम धर्म का जो बंदा रहेगा वो अस्सलाम वालेकुम बोलेगा, वो जय श्री राम क्यों बोलेगा? बुद्ध धर्म का बंदा वो जय भीम बोलेगा। उसे जबरदस्ती बुलवाओगे, फिर तुम्हारे लोगों के ऊपर जब जुल्म होगा तो तुम छातियां पीटोगे, पेट में मरोड़ आएगा तुमको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, अच्छी बीज बोओगे तो अच्छा फल पाओगे, कांटे बोओगे तो तुम्हारे पैरों में वो कांटा घुसेगा। मुझे खुशी नहीं हो रही है, जब से वो वीडियो मैंने देखा, मुझे खुशी नहीं हो रही है कि वो भाई को इस बर्बरता के साथ उसको मौत के अंजाम तक पहुंचाया गया। मुझे खुशी नहीं हो रही है। मैं तुम लोगों को उस भाई का मौत का जिम्मेदार ठहराता हूं। सबसे बड़ा मोहन भागवत है, और ये हमारे भारत में रहने वाले 5वीं फेल के लोग, उनको समझ में नहीं आता। लठ डंडा लेके निकल जाते रोड पे, भगवा गमछा ओढ़कर और तिलक लगाकर अपने आप को कहते हैं हम संघ के लोग। ये तुम्हारा संघ काम करता है। अपने भाइयों को
सूली पर चढ़ाने का काम तुम लोग ही करते हो। संग मत बोलना, प्यार बांटो, प्यार प्यार पाओगे। नफरत बांटोगे, देख लिया ना नजारा। यहाँ पे भी भारत देश में भी मैं कह रहा हूँ, जो जिसका धर्म है, जो जिसका रिलीजियस है, उसको प्रैक्टिस करने दो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। अगर भारत देश में कोई गलत होगा तो गवर्नमेंट है, पुलिस प्रशासन है, वो देखेगी और किसको सजा देना है, किसको नहीं देना है, वो काम करेगी। तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम, भारत का सिटीजन है, वो सिटीजन बने रहो। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो हाथ पे हाथ धरे घर में बैठे रहो। ये अच्छा काम है, ये करो। बाकी बकवास मत करो बाहर आके। हम नहीं करेंगे। मैं पहले भी बोल दिया, हम वायलेंस को प्रमोट नहीं करते, लेकिन जो हकीकत है उसको बयां करना जरूरी है। तुम लोगों की आंखों के पर्दे को वो खोलना जरूरी है, इसलिए बोलना पड़ता है। नहीं तो मुझे दिलचस्पी नहीं है कि किसी की मौत के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, किसी की मौत के ऊपर मैं बातें करूं। मेरा हक नहीं है। मेरा भी भाई था वो, मेरा भी भाई था वो, समझे? तो दोस्तों, ये टॉपिक को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और अच्छा लगे तो आप सभी का प्यार हमें देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना दोस्तों। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।